अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्टिविस्ट सैयदा सना आपके सामने फिर हाजिर है। ये केस था 3001 और ये मैंने हैंड ओवर किया था मेरी टीम को। इन्होंने तहकीक की और इनके हस्बैंड को मुझे बुलवाना था। तो सलमान साहब जो है वो मेरे सामने बैठे हुए हैं और समरीन मेरे सामने बैठी हुई है। अब समरीन का तो केस आपके सामने है। समरीन ने जो भी कंप्लेंट की वो आपने वीडियो में देखा था। अब सलमान से मैं पूछूंगी कि सलमान बीवी को खर्चा क्यों नहीं देता, सलमान बच्चों को खर्चा क्यों नहीं देता, सलमान जो भी घर की जिम्मेदारियां हैं वो पूरी क्यों नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलमान, क्या मसला है? देखिए, मेरा रिक्शा है रेंट पर। मैं रिक्शा किराए पे चलाता हूँ और मालिक को देता हूँ 500 रुपए रोज के। और मुझे बचते हैं कभी 500, कभी 600, कभी 700। जब डिलीवरी हुई थी बच्चों की, उसमें भी मेरे पैसे लगे थे, तो मैंने दोस्तों से लोन लेके ही सारा खर्चा किया था। आपको पता है आजकल जिंदगी बहुत महंगी है, तो तकरीबन कर्जा हो गया है पूरा, लेकिन 1 लाख रुपए तक रह गए। और अभी मेरा रिक्शा भी खराब, अच्छा। इस वजह से मैं इनको दे नहीं पा रहा खर्चा। और आपको पता है कि जब रिक्शा लेके निकलता है बंदा, तो ट्रैफिक पुलिस वाले उनको भी देना होता है। 10 चीजें होती हैं, कभी रिक्शा खराब हो जाता है, बहुत सारे मसले हैं। और अभी मैं रहता हूँ रेंट के घर पर। और सलमान एक चीज मैं आपको बोलूं, देखो ये मसले जो है ना ये जिंदगी का हिस्सा है, ठीक। ये सब मसले मर्द को मर्द क्यों की कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर औरत से ज्यादा जिम्मेदारी है। वो बाहर के मुआशरे को भी फेस करेगा, वो घर को भी फेस करेगा, वो अपनी वाइफ को भी फेस करेगा, अपने बच्चों को भी, अपनी माँ को भी, अपने भाई को भी। हजार मसले होते हैं हमारे। लेकिन इसका यह मकसद नहीं है कि आप बकौल समरीन के मुझे खर्चा नहीं देता कुछ भी। अगर खर्चा नहीं देते आप, तो आपके बच्चे भूखे नहीं मर रहे, आपके बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे। लेकिन खर्चा मेरे को बचेगा कैसे, आपको पता है ना? खर्चा बचेगा कैसे? मैं 500 रुपए मालिक को देता हूँ, वो मुझे रोजाना देने, डेली देने। रक्षा आपका खराब है, आपको तब भी देना। रक्षा भी खराब है। नहीं, रक्षा तो अभी मेरा खराब है, अभी मैं कोई काम कर नहीं रहा। रक्षा मुझे बनवाना है, लेकिन अभी दोस्त मेरे और लोन देंगे नहीं मुझे। कर्जा वैसे ही मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, मुझे अभी 1 लाख। समीन, तुम अगर शोहर के साथ शोहर की मुश्किलात में काम नहीं आओगी, बीवी का क्या हक होता है कि तुम्हें ये नहीं है पता? चलो ठीक है, अगर वो कुछ ना कुछ करके 2 वक्त के खाने से 1 वक्त का खाना लाता है, तो तुम उसमें जो है वो इसका साथ देके थोड़ा इसकी हौसला अफजाई, बीवी का काम है उसको हौसला अफजाई करना, उसका हर मुश्किल वक्त में साथ देना, उसके बाजू से बाजू मिलाकर चलना। अगर वो बाहर के मसले हल कर रहा है तो तुम्हारा फर्ज है तुम घर के मसलों को हैंडल करो। अगर तुम्हारे 1 वक्त का तुम्हें सामान मिल रहा है तो तुम उस तरीके से चलाओ कि तुम्हारे 2 वक्त का खाना चले ना। तुम बताओ मुझे, तुम तो कहती हो कि मुझे कुछ देता ही नहीं है। तो पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि ये आए। जब भी मैके वाले बुलाते, जब तो वहाँ तो पहुँचते नहीं, यहाँ पे अपनी भरास। बेटा यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पे अच्छे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं। मेरी तो कॉल आखिर में जाती है, मेरी टीम की एक कॉल जाती है या मेरी टीम पहुंचती है, अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, बड़ी बात से तौबा है। अच्छे भी यहाँ पर आएंगे लाजिम। इस बात पे मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये जज़ाकल्लाह। जहाँ जहाँ बोलते हैं मैके में, क्या मतलब मैके वाले मेरा साथ देंगे, वहाँ ये बोलते नहीं, पता है मेरे को सुनना पड़ेगा। आपकी मेहरबानी कि आपने इनको बुलाया। सामना करने के बाद ये कि अपनी गलतियां नहीं बताएंगे, मेरी गलतियां सारी नजर आएंगी। आप बताओ, सामने बैठे क्या पैसे देते? कोई पैसे नहीं देते। एक टाइम का खाना मैं तो सबर कर लूंगी, मैं तो माँ, मगर बच्चे कैसे खाएंगे? बच्चा तो पेट मांगेगा, पेट तो खाना मांगेगा ना। बच्चों को कैसे? जब बोलो जब बहाना, रक्षा खराब ही है। हर बार रक्षा खराब नहीं होता। लेकिन मुझे अगर पैसे बचेंगे तो मुझे देने में कोई हर्ज नहीं, मुझे घर में ही देने हैं ना पैसे। और मैं घर में देता हूँ, लेकिन इनकी भी तो डिमांड है ना। क्या डिमांड से पता लगे मुझे? महीने में इनको सूट भी चाहिए, वो भी चाहिए। अभी मेरे हालात नहीं है। कितनी बार बनवा दिया सूट, तभी ऐसा नहीं हुआ। मैके वाले बनाते मेरे तो। थोड़ा सा इनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। सिलाई मशीन खराब है, समरीन सिलाई देखो, करना चाहिए। देखो मैं एक चीज आपको बताऊं, देखो कंप्रोमाइज करने से जिंदगी आसान होती है, कंप्रोमाइज करने से जिंदगी आसानी होती है। कंप्रोमाइज, अब आप लोग जो है वो इस तरीके से, अभी मैं बीच से हट जाती हूँ, आप लोग बीच में जो है ना एक दूसरे के बाल नोच लो, ऐसे नहीं होता। बातों से तुम्हें थोड़ा सा कम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम बीवी हो। ये ऊपर होगा, लेकिन ये जहाँ गलत होगा वहां इसके मैं कान भी खींच सकती हूँ अच्छे तरीके से। और ये खर्चा नहीं देगा तो इसको मैं कोर्ट में भी जो है वो घसीट पाऊंगी, ठीक है? वो मेरा मसला है। लेकिन अब मुझे सूट भी चाहिए तो ये भी चाहिए। अभी हालातों को तो सीधा करो। अच्छा सलमान, तुम्हारा 1 लाख का कर्जा है, ठीक है? 1 लाख का कर्जा आपको मेरी ऑफिस देगी, मैं दूंगी आपको, सही? और ऊपर आपका जो बनवाने का जो मसला है, जो एक्स्ट्रा आपके जो भी है मसले, 25,000 जो है वो आपके काम के, और कर्जे के जो है वो 1 लाख रुपए। मैं अभी वकार को ये बोलूंगी, मैं जरूर मैं अपनी टीम को कि वकार आप खड़े हुए और पूरे केस से शुरू दिन से आगाह हो कि आप इनकी इंक्वायरी करो एक तो, और इनका कर्जा इनसे पूछो कि कहाँ इनका कर्जा किसके पास है, ठीक है?
ये आप इनसे पूछ के और इनको 1 लाख रुपए दो इनके कर्जे का, जिस बंदे को हो उस बंदे को बुला के अपने हाथ से हैंड ओवर करो उसको 1 लाख रुपए। 25,000 रुपए ये कह रहा है 20,000, लेकिन 25,000 उसको दो कि ये इसका रक्षा बन जाए और रक्षा बनकर ये अपना कारोबार शुरू करे। और तुम मुझे जो है ये यहाँ पे स्टाम्प पेपर पर लिख के दोगे, इसको तुम खर्चा जितना बच्चा, तुम खर्चा तो तुम्हें निकालना है ना बेटा, कैसे भी करके, सही है? हाँ ठीक है, मैं बात कर रही हूँ आप दोनों की, मैंने सुन ली, ठीक। अब आपको जो खर्चा जितना निकलेगा उतना खर्चा आप दोगे, कोशिश करके उससे ज्यादा दोगे। जो टाइम पे घर आते हो उससे थोड़ा सा 1-2 घंटे आप ज्यादा टाइम लगा लोगे, सही है? उसके बाद समीन आपको उस खर्चे में पूरा करना है, वो कैसे करना है मुझे नहीं है पता, इसको नहीं है पता। और ये चिक 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 घर में बिल्कुल नहीं है, ये बच्चे तुम्हारे जो है ना वो सुनते जाएंगे, सही? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये जो है वो स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर जो है वो मेरी टीम आप लोगों से करवाएगी। ये वाइंड अप हुआ केस, इंशाल्लाह जी आप लोग के सामने है ये केसेस, और आप आगे भी रिजल्ट देखते जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 3001 जो केस है 3001 सॉल्व आउट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह।